Introduction C. The first question we might ask, in what is the need of programming language? Why not write program in the language that we already know how to write and read in English or Gujarati well? Tell the answer in a sentence in such language may not have just one meaning. This does not work well with computers. For computer to work properly, each sentence has its clear and precise meaning. देखो सीधी सी बात है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कि हम क्यों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, या उसका मीनिंग क्या है, क्यों करना है, हमें जो लैंग्वेज आती है हम उस लैंग्वेज से भी काम कर सकते हैं, तो व्हाई शुड वी गो विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑन द वेरी फर्स्ट नोड? रीजन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लिख रहे हैं ये इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, कुछ सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स। जैसे हम ग्रामर लिखते तो हमें पता है इज कब आएगा, वॉज कब आएगा, देन कब आएगा, दैट कब आएगा। ऐसे ही जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम करते हो तो उसका भी कुछ सेट ऑफ ग्रामर, सेट ऑफ रूल्स होता है जिन्हें हम सिंटैक्स बोलते हैं और जिन्हें हमें फॉलो करना होता है ईच एंड एवरी टाइम। क्लास यहाँ तक क्लियर है नीड फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में? नाउ नीड टू ट्रांसलेट। अब हमें ये पता है दैट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड टू थिंग, 0 और 1। कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज पता है, कंप्यूटर को नहीं पता कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, गुजराती क्या है, हिंदी क्या है, ताजमहल क्या है। नहीं, कंप्यूटर को क्या पता है? 0 पता है और 1 पता है। The problem discussed here is similar to the problem that we face at a time of our lives. Consider there are two persons, person X and Y, who don't know each other language. Person X know Gujarati while Y know Hindi. How would these two persons communicate? The option is the third person Z who know both the language. So now when person X want to communicate message to Y, he communicate message to person Z in Gujarati first, person Z then translate it to Hindi and communicate the message to the person Y. अब देखो हमारी केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम 3 लोगों के बीच में बात कर रहे हैं। कौन 3 जन? सबसे पहले हो गए आप जो सिस्टम पे बैठ रहे हैं, सेकंड हो जाएगा आपका सिस्टम, और थर्ड वो मीडिएटर जिसे यहाँ पे ट्रांसलेटर बोला ना, जेड एक ट्रांसलेटर था। ट्रांसलेटर मतलब आपकी बातें समझकर वो किसको आंसर कर रहा था? आपके कंप्यूटर को। मतलब यहाँ पे ऐसे बोला कि एक एक्स एक वाई और बीच में जेड एक मीडिएटर था जो ट्रांसलेट कर रहा था दोनों की लैंग्वेज को, क्योंकि उसे हिंदी भी आती थी गुजराती भी आती थी। ऐसे ही हमारे पास कंप्यूटर में एक ट्रांसलेटर होता है जो हमारे कमांड्स को, हमारे लिखे हुए कोड्स को कन्वर्ट करता है। किस चीज के अंदर कन्वर्ट करता है? कंप्यूटर अंडरस्टेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है। द प्रॉब्लम ऑफ कंप्यूटर नॉट अंडरस्टैंडिंग और अवर लैंग्वेज इज सॉल्व बाय यूजिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कॉल्ड ट्रांसलेटर। दिस ट्रांसलेटर इज नोन एज कंपाइलर। याद रखना, 1 मार्क क्वेश्चन, what is the translator which is known as translator in our computer? So compiler. For C language हमारे पास जो ट्रांसलेटर है वो कौन है? कंपाइलर है। The process of translator has been discussed at the end of chapter। ये end of the chapter में बताएंगे कि ट्रांसलेटर का मीनिंग क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका वर्क क्या है। Now programming characteristics of program. A program can be defined as finite set of precise and clear instructions given to a computer for performing a predefined task. The process of writing the step-by-step instruction using a chosen language is known as programming. Basically, programming एक प्रोग्राम को लिखने के, डिफाइन करने के इनफिनाइट तरीके हैं। आप चाहो आप प्रोग्राम को अपने वे से लिखो। Okay, so a program can be defined as a finite set of precise and clear instruction given to a computer for performing a predefined task. This process, the process of writing these step-by-step instructions using a chosen language is known as programming. आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या होगा? अ प्रोग्राम मस्ट बी एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। आपका प्रोग्राम एंड होना चाहिए। अगर मैं, चलो सपोज एक एग्जांपल से ये चीज समझाऊं, ये जो इतने पॉइंट लिखे इनको विद एग्जांपल समझाता हूं तो तुमको ज्यादा अच्छा समझ आएगा हाँ सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। सो मेरे पास यहाँ पे टर्बो सी नाम का एक सॉफ्टवेयर है। लेट मी ओपन दैट। तुम्हें स्क्रीन शेयर पे टर्बो सी दिख रहा होगा, ये डॉस नाम का एक एप्लीकेशन। ब्लू कलर की स्क्रीन विजिबल है क्लास? ध्यान से देखना इसमें क्या क्या होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट था प्रोग्राम मस्ट बी एंड आफ्टर फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप। चलो यहाँ ध्यान दो, अ प्रोग्राम मस्ट एंड आफ्टर फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप। द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी प्रिस्क्राइबली डिफाइंड। एग्जांपल, इट शुड नॉट बी मल्टीप्लाई और मल्टीपल मीनिंग। ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इफेक्टिव। A program may take 0 or more input. A program may produce 1 or more output. Okay. So हम एक बेसिक प्रोग्राम बनाएंगे। अब आपको बताऊंगा कि सी के प्रोग्राम लिखने कैसे। ये आई थिंक हमारा सी का पहला ही प्रैक्टिकल है, सो प्लीज फोकस देना एकदम। सबसे पहले हमें बनाना है हेडर फाइल। तो हम लिखेंगे /include stdio.h then /include
कॉन CONIO.h, यहाँ पे हम करेंगे कमेंट और हमें लिखेंगे दिस इज, यहाँ पे कमेंट कैसे होगा, 2 बार बैकस्लैश आप जैसे डालोगे क्या हो जाएगा, कमेंट हो जाएगा। याद रखना 2 बार क्या डालना है, बैकस्लैश, किसके लिए, कमेंट के लिए। अगर तुमने HTML पढ़ा तो तुम्हें पता होगा वहां पे कमेंट हम कैसे बनाते थे, तो वहां पे हम वो ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, डैश डैश और ब्रैकेट बनाते थे। यहाँ पे इस तरह से बने कमेंट, ये हमारा कमेंट है, विजिबल है 2 बार बैकस्लैश क्लास। दिस इज आर HEADR हेडर फाइल, दिस इज आवर हेडर फाइल, ये हमारी पहली हेडर फाइल है। कौन सी, इसको क्या बोलेंगे, तो stdio का मीनिंग होता है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इनपुट स्लैश आउटपुट। याद रखना ये हमारी पहली फाइल है, हेडर फाइल बोलेंगे इसे, और इसका मीनिंग है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और ये दूसरी जो है वो है कॉन इनपुट आउटपुट, ये भी हमारी हेडर फाइल है। ये 2 हेडर फाइल आपको कंपलसरी लिखनी ही है अपने प्रोग्राम में, ये 2 हेडर फाइल तुम्हारे सारे प्रोग्राम में आएगी। इसके अलावा एक math.h ऐड होगा, पर अभी वो नहीं ऐड कराऊंगा, वो जब सिखाऊंगा तब ऐड करवाना बताऊंगा। बट ये 2 जो फाइल है ना, कौन सी, हैश इंक्लूड stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h, ये दोनों फाइलें कंपलसरी आपको अपने प्रोग्राम में रखनी है। हम लिखेंगे void main, हमें जब भी अपना फंक्शन चालू करना है तो हम इसे चालू करेंगे void main से। हमारे फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए कंपलसरी लिखना void main, क्या लिखना कंपलसरी है, void main, तो ये याद रखना void main लिखना है। अब हम प्रिंट करेंगे एक वर्ड, तो हम प्रिंट करेंगे क्या, प्रिंट करेंगे वेलकम टू सी, एंड यहां पे आएगा सेमीकोलन। याद रखना जिस भी लाइन को एंड करना है उसको हमेशा एंड करने के लिए क्या यूज करना होगा, तो उसे एंड करने के लिए हम यूज करेंगे सेमीकोलन का। और यहाँ पे लिखेंगे GETCH गेट, इसका मीनिंग होता है गेट आउटपुट, गेट कैरेक्टर, सॉरी GT गेट CHARACTER कैरेक्टर। अब इन सबका मीनिंग समझाता हूँ मैं। सबसे पहले मैंने एक हेडर फाइल बनाई, कैसे नाम की, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, मतलब अगर मुझे यूजर से वैल्यू लेनी है, अगर मैं चाहता हूं कि मेरा यूजर कुछ वैल्यू इंसर्ट करे तो मुझे लिखना पड़ेगा। फिर मैंने बनाया कॉन IO, ये किसके लिए बनाया है ये भी आगे बताऊंगा, दोनों का मीनिंग क्या है प्रॉपर्ली। देन हमने क्या किया, हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट किया, तो मुझे कुछ भी लिखना है जो स्क्रीन पे दिखे तो मैं क्या टाइप करूंगा, प्रिंट एफ। याद है हमने जब पाइथन पढ़ा था तब हम प्रिंट लिखते थे, प्रिंट और डबल कोट्स के अंदर, किसी को याद है जब हमने पाइथन हाँ पढ़ा था, सर। ये वैसा ही है। बस यहाँ पे एक नया कैरेक्टर है प्रिंट एफ, ठीक है। और गैच क्या करेगा, तो अभी सपोज मैं इसे भी एक बार कमेंट करता हूँ, चलो रुको इसे कमेंट कर देता हूँ। कमेंट बताओ, अभी कंप्यूटर से नहीं पढ़ पाएगा, कंप्यूटर क्या पढ़ पाएगा, कंप्यूटर ये फर्स्ट फाइल पढ़ेगा, सेकंड लाइन पढ़ेगा, वॉइड मेन पढ़ेगा, प्रिंट पढ़ेगा। इसको रन करना कैसे है, तो उसका शॉर्टकट है रन करने का, इसको यहां से तुम्हें दिखा देता हूं मैं। पहले कंपाइल, याद रखना हमने अभी पढ़ा था, हमारे और सिस्टम के बीच में एक ट्रांसलेटर है, वो कौन है, कंपाइलर है। मेरे और सिस्टम के बीच में जो ट्रांसलेटर है वो मेरा कौन है, कंपाइलर है। तो यहाँ कंपाइल करने के लिए क्या करूंगा, तो यहाँ पे शॉर्टकट दिया हुआ है Alt F9, क्या दिया हुआ है, Alt प्लस F9, एंटर करो। देखो एरर नहीं आई, दिख रहा है सक्सेस लिखा हुआ दिख रहा है, विजिबल है क्लास सबको, सक्सेस लिखा हुआ है ना। अब मैं इसे करूंगा रन, तो रन करने के लिए अगेन मैं यहाँ पे रन पे जाऊंगा, और रन करने के लिए क्या कमांड है, कंट्रोल F9। तो जब मुझे कंपाइल करना है तब मैं प्रेस करूंगा Alt F9, जब मुझे से रन करना है तो मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल F9। अब प्रोग्राम रन हो गया, बट तुम्हें कुछ दिखा नहीं, तुम्हें आउटपुट दिखना चाहिए था वेलकम टू सी लैंग्वेज, पर दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि मैंने ये गेट कैरेक्टर कमेंट किया था। अभी अगर मुझे आउटपुट देखना है तो ये रहा मेरा आउटपुट, वेलकम टू सी लैंग्वेज। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए कि भाई आउटपुट की स्क्रीन दिखे। फिर से रन करते हैं, तो देखो 2 बार दिख रहा है वेलकम टू सी लैंग्वेज, वेलकम टू सी लैंग्वेज, पर मैंने तो एक ही बार टाइप किया था। हाँ या ना, चलो बोलो कुछ भाई, थोड़ा इंटरेक्टिव रहो, ये सी लैंग्वेज ऐसे याद नहीं रहेगा। हाँ सर। मैंने तो एक ही बार लिखा था वेलकम टू सी लैंग्वेज, यहाँ पे तो 2 बार दिख रहा है, क्यों, कोई बताओ, बोलो भाई बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ मुझे। सर एक बार इनपुट बताओ। ये रहा इनपुट, प्रिंट एफ वेलकम टू सी लैंग्वेज। फिर से रन करते हैं, चलो कम ऑन, लेट्स डू इट वंस अगेन। अब की बार 3 बार आ गया भाई, एक बार प्रिंट किया 3 बार प्रिंट हो रहा है, तो ये तो बार गलत है। ना सर वो एक इसीलिए। बार ही आ रहा है, आप उसको इरेज ही नहीं कर रहे हो।
वेरी गुड, यस। क्या करना होगा, यहाँ लिखेंगे CLR SER, क्या लिखेंगे, क्लियर स्क्रीन। अब ये क्लियर स्क्रीन किसका फंक्शन है, ये कॉन्यो का फंक्शन है, और ये गेच किसका फंक्शन है, कॉन्यो का फंक्शन है। अगर मैं हेडर फाइल रिमूव कर दूंगा तो ये दोनों की मुझे एरर आएगी। अगर मैं यहाँ से ये हेडर फाइल को रिमूव करता हूँ, अब मैं रन करूंगा तो मेरे पास एरर आएगी किसकी, क्लियर स्क्रीन नाम का फंक्शन नहीं है और गेच नाम का फंक्शन नहीं है। बट अगर मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर नॉर्मल, अब रन करूंगा तो मेरा सक्सेसफुल हो गया। तो तुम्हें समझ आ रहा है कॉन्यो क्या करेगा, ये हेडर फाइल से मैं क्लियर स्क्रीन फंक्शन और गेट फंक्शन को रन कर रहा हूँ। एंड अब जब मैं प्रोग्राम को रन करूंगा तब एक ही बार लिखाएगा वेलकम टू सी लैंग्वेज। यहां तक क्लियर है, व्हाट इज हेडर फाइल, व्हाट इज वॉइड मेन, व्हाट इज प्रिंट एंड व्हाट इज गेट। ठीक है, मैंने हर जगह कमेंट कर दिया कि तुम्हें कभी भी ये वीडियो वापस देखो या पढ़ो तो समझ रहे कि हाँ ये चीज किसके लिए है। क्लियर स्क्रीन क्या करेगा, प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, गेट क्या करेगा, और ऊपर की हेडर फाइल हमारे लिए क्या करती है। तो तुम्हें समझ रहा है कॉन्यो की जो फाइल है उसे हम क्लियर स्क्रीन रन कर रहे हैं और गेट कैरेक्टर रन कर रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है वो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए। अगर मैं इसे कमेंट कर दूं, सपोज अगर मैं यहां जाकर इसे कमेंट कर दूं, ये पहली लाइन को ही जो मैंने लिखा है, अगर मैं इसे कमेंट कर दूं एंड अब मैं रन करूंगा तो एरर आएगी किसकी, प्रिंट एफ वर्क नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो प्रिंट एफ की लाइब्रेरी है वो किसके अंदर है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के अंदर है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है प्रोग्राम, ये सिंपल प्रोग्राम। सो इसको करते हैं मिनिमाइज एक बार। यहाँ पे जो 5 पॉइंट लिखे थे हमने सब सेटिस्फाई कर दिए। अब प्रोग्राम मस्ट एंड आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप, हमारा प्रोग्राम एंड हो गया 5 स्टेप्स के बाद। द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम मस्ट बी प्रीसियसली डिफाइंड, हमने इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए हुए थे कि हमें क्या चाहिए। हमने हेडर फाइल 2 ली क्योंकि हमें 2 हेडर फाइल की जरूरत थी, सब रेडी था वही। ऑल द इंस्ट्रक्शन मस्ट बी इफेक्टिव, एग्जांपल दे शुड बी कैरिड आउट एग्जैक्टली। हमने प्रिंट एफ बोला, प्रिंट एफ हो गया, हमने क्लियर स्क्रीन बोला, क्लियर स्क्रीन हो गया, मतलब ये सारे काम प्रॉपरली हो रहे थे। अब प्रोग्राम में टेक 0 और मोर इनपुट, हमारा प्रोग्राम इनपुट नहीं ले रहा था पर हम प्रिंट करवा रहे थे। अब प्रोग्राम में प्रोसीड अवर 1 और मोर आउटपुट, हमारे प्रोग्राम में आउटपुट आ रहा था। सो ये बेसिक चीजें थी जिनके थ्रू हमें प्रोग्रामिंग करनी थी। इसके बाद ये एडिटर है, हम ये एडिटर यूज नहीं कर रहे, हम यूज कर रहे हैं टर्बो सी नाम का एडिटर। अगर तुम्हारे पास वो डाउनलोडेड नहीं है या तुम्हारे पास वो सिस्टम में नहीं है तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, वो वीडियो देख लेना, और नीचे लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में जहां से तुम डाउनलोड कर। चलो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन की फिलहाल जो इन लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया। चलो लेट क्रिएट अ प्रोग्राम, अब हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो होगा एडिशन ऑफ 2 नंबर। आई थिंक वो इजी है, सबको आएगा भी समझ में फटाफट। तो लेट स्टार्ट विद द बेसिक प्रोग्राम। वापस हमें क्या लेना है, सबसे पहले तो हेडर फाइल लेनी है। सो हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h void void main main। यहां तक का स्ट्रक्चर हमेशा आपके प्रोग्राम में सिम रहेगा, ठीक है। इतना बेसिक स्ट्रक्चर याद रखना। और यहाँ पे CLR SER, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सी लैंग्वेज का जो तुम्हें लिखना कंपलसरी है। तुमने अगर ये भी नहीं लिखा तो तुम्हारा प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको क्लास, इतना बेसिक स्ट्रक्चर तो तुम्हें डेफिनेटली बनाना ही है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमें करना है वो क्या होगा। सो सपोज मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 2 नंबर का एडिशन करवाना है, ठीक है, 2 नंबर का एडिशन करवाना है। तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ इंटीजर a कॉमा b कॉमा एड। अभी तीनों का मीनिंग है, मैं बोल सकता हूँ कि जो ये a है वो फर्स्ट नंबर है, मतलब यूजर से फर्स्ट नंबर लूंगा मैं a के अंदर। देन जो b है मेरा, b इज इक्वल टू वो मेरा है सेकेंड नंबर। देन जो मेरा ऐड है उसमें क्या होगा, उसमें एडिशन होगा a प्लस बी का। सो मेरे पास सारी डिटेल फिक्स है कि मैंने 3 वेरिएबल लिए। और इंटीजर का मीनिंग तुम्हें पता होगा, आई थिंक सो, इंटीजर फॉर नंबर। अगर आपने मेरे साथ पाइथन पढ़ा था लास्ट ईयर तो आपको पता है इंटीजर इज फॉर नंबर। मैं नॉर्मल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेसिमल नंबर और फ्लोट नंबर। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ सिंबल नंबर, 1 2 3 -5 -10 -50। पता है ना, याद है ना इंटीजर का मीनिंग क्या होता है क्लास। मेरे पास कमेंट हुआ है डेटा, मुझे पता है मेरे पास हर एक चीज की क्या क्या मीनिंग है और क्या क्या वैल्यू है। सो नाउ अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम यहाँ करेंगे प्रिंट एफ। हमें पता है हमारा जो प्रिंट एफ है उसका जो फंक्शन है वो कहाँ पे अवेलेबल है,
तो प्रिंट एफ का जो फंक्शन है वो मेरे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट में अवेलेबल है। ये मेरा सारा इनपुट आउटपुट देखता है, मैं सब जो मैं यूजर से लूंगा वैल्यू, जो मैं एंटर करूंगा, तो मैं लिखता हूँ एंटर दी फर्स्ट नंबर, एंटर व्हाट, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये मेरा पहला स्टेटमेंट है। और अब मैं यूजर से वैल्यू लेनी है, यूजर डिफाइन बनाया, तो मैं क्या लिखूंगा स्कैनएफ। स्कैनएफ का मीनिंग हो रहा है कि जो भी वैल्यू यूजर एंटर करे वो कहाँ आना चाहिए, ए के पास आना चाहिए। मेरा पहला नंबर ए है ना, फर्स्ट नंबर को मैं ए में स्टोर कर रहा हूँ, ए नाम के वेरिएबल में, तो मैं क्या लिखूंगा परसेंटेज डी कॉमा एंड परसेंट ए। अब परसेंटेज डी मैं यहाँ पे एक और कमेंट बना रहा हूँ तो तुम्हें वो याद रहे चीजें, मैं यहाँ ऊपर ही कमेंट बना रहा हूँ। और राइट नाउ आई एम क्रिएटिंग मल्टी लाइन कमेंट। अब याद रखना इसमें मल्टी लाइन कमेंट कैसे बनेगा, तो यहाँ पे करो बैकस्लैश, फिर करो स्टार स्टार बैकस्लैश, इसे बोलते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मैं लिख रहा हूं मल्टी लाइन कमेंट। चलो अब अगर मैं इंटीजर लेता हूं तो इंटीजर का सिंबल है मॉड्यूल डी। अगर आप इंटीजर वैल्यू लोगे तो उसका सिंबल है मॉड्यूल डी। कंपलसरी आपको स्कैनएफ में मॉड्यूल डी लिखना पड़ेगा। अगर आप लेते हो फ्लोट तो फ्लोट का है मॉड्यूल एफ, कंपलसरी मॉड्यूल एफ ही लिखना है तुम्हें। अगर आप फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू लेते हो तो। अगर तुम लोगे कैरेक्टर कैर CHAR कैर, तो कैर का है मॉड्यूल ए। जब मुझे यूजर से अल्फाबेट लेना है, वेदर द यूजर इज मेल और फीमेल, तो उसमें एक ही कैरेक्टर आएगा एम या एफ, तो आप कैर लोगे, नहीं तो आप लोगे स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर आएगा मॉड्यूल एस। इतने डेटा तुम्हें याद रखने हैं, ये सारे डेटा टाइप हैं। यहाँ पे मैं इन्हें हम बोलेंगे डेटा टाइप इन सी लैंग्वेज। ये बेसिक डेटा टाइप है, इनको ओरिजिनल डेटा भी बोलूंगा, मैं इनको बोलूंगा बेसिक डेटा टाइप। ये बेसिक डेटा टाइप है जो हमें याद रखने हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैर और स्ट्रिंग, क्योंकि हम इन सब का यूज करेंगे जब हम क्रिएट करेंगे हमारे प्रोग्राम्स। यहां तक क्लियर है? अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि स्कैनएफ में मैंने परसेंटेज डी क्यों लिया। रीजन है कि मुझे यूजर से एक इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करवानी है। अब फिर से हम लिखेंगे प्रिंट एफ डबल कोट एंटर। याद रखना प्रिंट एफ का स्टेटमेंट हमेशा डबल कोट्स में आएगा, तभी वो प्रिंट होगा। अगर तुमने कोट हटा दिया तो एरर आएगी। सी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज और बहुत ही केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर तुमने एक कॉमा, एक क्वेश्चन मार्क, एक फुल स्टॉप, एक सेमीकोलन, एक डबल कोट्स, एक एट द रेट, कुछ भी मिस कर दिया, सब में एरर आएगी। सो बहुत ही स्पेसिफिकली और ढंग से लिखना है। एंटर दी सेकेंड नंबर, सेमीकोलन, स्कैनएफ, डबल कोट्स के अंदर मॉड्यूल डी कॉमा एंड परसेंट बी। अब ये एंड परसेंट ए और एंड परसेंट बी क्या होता है, तो ये जो मैंने यहाँ पे ए और बी लिखा है ना, ये उसे पता है कि मैंने इनिशियलाइज किया है ए बी और एड नाम का वेरिएबल। और यहाँ पे एंड परसेंट ए मतलब जो भी वैल्यू यूजर इंसर्ट करेगा वो कहाँ जाएगी, ए में जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू जो भी इंसर्ट करेगा वो कहाँ जाएगी, बी में जाएगी। सो दिस इज द वे जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। नाउ मैं बनाऊंगा एड इज इक्वल टू ए प्लस बी। मुझे पता है मुझे दो चीजों का प्लस करवाना है, तो मैं क्या लिखूंगा एड इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं प्रिंट कर दूंगा प्रिंट एफ द सम ऑफ टू नंबर इज कॉमा। यहाँ पे एक चीज और रखना है, यहाँ पर चलो ठीक है पहले करते हैं, लिख देते हैं कॉमा एड। ये कॉमा ऐड क्या करेगा, जो भी मेरा एडिशन होगा वो वैल्यू दिखा देगा। और यहाँ जाके गेस्ट ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो मेरे पास बाकी डेटा है। यहां तक क्लियर है? मैं इसे रन कर रहा हूं एक बार। पहले रन करने के लिए पहले हम प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट F9। चलो एरर आ गई, वाओ, डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर। ओके, यहाँ पे सेमीकोलन आएगा। याद रखना स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमीकोलन कंपलसरी है। सक्सेस हो गया। तो कॉमा सेमीकोलंस में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए क्लास। एरर नहीं है सिंटैक्स की कोई। रन करते हैं। फर्स्ट नंबर 45, सेकंड नंबर 45, द सम ऑफ टू नंबर, और उसने मेरे को एडिशन की वैल्यू नहीं दी। क्यों नहीं दी? रीजन है। क्या रीजन है? यहां तुम्हें लगाना होगा मॉड्यूल डी। क्या लगाना होगा? मॉड्यूल डी, क्योंकि मुझे नंबर का प्रिंट लेना है, तो भी यहाँ पे मॉड्यूल डी लगेगा। फिर से रन करते हैं इस प्रोग्राम को।
45 45, the sum of two number is 9090.